अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अब्दुल्ला गफ़ूर और ये मेरा 6 व्लॉग है। जो लास्ट व्लॉग था वो मेरा आया था 3 महीने पहले, 3 से 4 महीने पहले। तो मैं कंसिस्टेंट व्लॉगिंग करना चाहता था, मेरा इंटरेस्ट भी था, लेकिन मेरे पास कंपोनेंट्स नहीं थे। मैं मोबाइल से शूट करता था, ये भी मोबाइल से ही शूट हो रहा है ना। ये जो व्लॉग है ये भी मोबाइल से शूट हो रहा है। तो अब जब मेरे पास कंपोनेंट्स नहीं थे तो मेरा इंटरेस्ट इतना इस तरफ नहीं जा रहा था, क्योंकि जाहिर है एक मिसाल है मेरी खुद की बनाई हुई कि अगर लोगों को अच्छा खाने को मिल रहा है, मतलब फ़र्ज़ करें एक मुर्गा खाने को मिल रहा है इंसान को, तो वो दाल की तरफ क्यों जाएगा। तो यही रीज़न मेरी थी कि अब लोगों को अच्छी क्वालिटी मिल रही है, अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स मिल रहे हैं, तो वो मुझे क्यों देखेंगे। तो अब ये इस रीज़न की वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना रहा था। तो उस लास्ट व्लॉग जो मेरा सेटअप हुआ था उसके बाद से मैंने सेविंग करना स्टार्ट की हुई थी फॉर माई ड्रीम कैमरा, क्योंकि आपको पता है कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मेरे लिए एकदम से ले लेना कोई भी कंपोनेंट्स, लाख लाख 2 लाख का कंपोनेंट लेना मेरे लिए आसान बात नहीं है। मैं जो इसके पीछे काफ़ी मुझे सेविंग करना पड़ती है। तो फाइनली मेरी सेविंग्स और अल्लाह के साथ ने मुझे फाइनली मेरा ड्रीम, एक टाइटल से आपको पता चल ही होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ अल्फ़ा 6100 की। मेरा ड्रीम कैमरा कह लें इसे, कि मैंने इसे जब से मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया है तो मैं इसी कैमरे के बारे में रिव्यूज़ देख रहा होता हूँ, या मुख्तलिफ इसी कैमरे के अबाउट मैं ना, जब भी स्पेयर टाइम हो मेरे पास तो मैं इसी कैमरे के अबाउट देख रहा होता था, क्योंकि मुझे था कि एक दिन मैंने ये कैमरा लेना है। अब मैंने सोचता था कि मैंने लेना है, लेकिन अब आपको जैसे पता है कि ये कैमरा भी इतना चीप नहीं है, काफ़ी एक्सपेंसिव कैमरा है। काफ़ी लोगों के लिए नहीं भी होगा, लेकिन मेरे लिए काफ़ी एक्सपेंसिव था ये कैमरा। मेरे लिए एकदम ले लेना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। मैंने काफ़ी जो इसके लिए कहते हैं कि ना, मेहनत कह लें, स्ट्रगल कह लें, कि मैंने इसकी सेविंग्स करने में की, क्योंकि आपको पता है कि इस एज में खर्चे भी बहुत होते हैं। तो फाइनली मैंने ये बाय कर लिया। ये कैमरा मैंने बाय किया 96,000 का फ्रॉम कराची कैमरा सेंटर रावलपिंडी से। तो दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी कोऑपरेटिव। मैंने इनसे काफ़ी महीना पहले ही मैं इनसे पूछता था कि ना ये कैमरा, उस कैमरा, वो कैमरा, मतलब ना मैं इनके कैमराज के अबाउट पूछता था कि इससे बेटर ऑप्शन भी है मेरे पास, लेकिन जो मेरा बजट था उसमें ये जो ऑप्शन था ये बेस्ट था। 6100, 6400 और 6100, इसको इतनी सोनी ने इतनी हाइप नहीं दी 6100 को, लेकिन ये कैमरा इसलिए इतना आ नहीं रहा मंजर आम पर। लेकिन इस कैमरे की क्वालिफिकेशन 6400 के सेम है, इक्वल है, माइनर से इनमें डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो ये कैमरा मैंने बॉडी में, जस्ट बॉडी में लिया था, इसके साथ लेंस था वो मैंने नहीं लिया, जस्ट बॉडी ली मैंने, क्योंकि मुझे इसका किट लेंस में इतना खास कुछ लग नहीं रहा था, क्योंकि किट लेंस इसका 2.8 अपर्चर के साथ आता है 18-55 के साथ। तो वो उसका मेरा काम नहीं था, क्योंकि मेरा जो मेन पर्पस था वो व्लॉगिंग था। तो व्लॉगिंग के लिए मैंने साथ एक सिग्मा का लेंस लिया 16mm 1.4 अपर्चर के साथ। तो ये लेंस भी एक इंतहाई, कहते हैं कि हाइप में चल रहा है आजकल। जितने भी बेसिक जो व्लॉगर्स हैं वो 16mm ही यूज़ कर रहे हैं, और ये बेस्ट एक ना कम्बिनेशन कह सकते हैं आप 6100 या सोनी किसी भी मिररलेस कैमरे क्रॉप बॉडी के साथ का। तो चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसकी अनबॉक्सिंग। लेट्स, तो चलें जी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो वैसे तो ये मैंने कराची कैमरा में मुझे सिर्फ चेक करवाने के लिए अनबॉक्स कर लिया था, लेकिन मैंने आपको हो दिखाने के लिए मैंने इसको वापस रैप किया था, ताकि मैं आपको दिखा सकूं इसकी अनबॉक्सिंग। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये कैमरा एक कहते हैं कि काफ़ी बजट में रहकर आपको एक मिररलेस कैमरा मिल रहा है, तो काफ़ी गुड कैमरा है। देखते हैं इसके अंदर हमें क्या कंपोनेंट्स मिलते हैं। तो पहले तो हमें ये एक वारंटी कार्ड मिल गया है। इसकी 1 ईयर की वारंटी होती है, जो पाकिस्तान में मेरे ख्याल में वैलिड है या नहीं है, लेकिन हो सकता है, आई डोंट थिंक सो। और ये इसके कुछ यूज़र मैनुअल, तो यूज़र मैनुअल मेरी तरह शायद कोई भी नहीं पढ़ता होगा, सो इनको रख देते हैं साइड पर। तो हाँ जी, तो ये भी एक इनका यूज़र मैनुअल ही है। तो पहले चलते हैं इनके कंपोनेंट्स की तरफ। तो ये है जी एक चार्जर अडॉप्टर, इसके साथ एक अडॉप्टर मिल रहा है जो 2 एम्पियर का है अडॉप्टर। तो इसके अलावा क्या है जी, इसके अलावा एक बैटरी है, और ये बैटरी मिल रही है हमें, ये बैटरी है मेरे ख्याल में 6 वट एवर जो भी है, अब मैं क्या आपको पढ़ के बताता रहा हूँ। तो ये इसका व्यू फाइंडर पे अटैच होने के लिए है।
अच्छा, इसके अलावा कुछ केबल्स हैं जो आप असल में कंट्रीज़ जो है, कंट्रीज़ का डिफरेंस होता है ना, हर कंट्री में मुख्तलिफ उनकी जो सॉकेट मेरे ख्याल में चलते हैं ना, तो ये उस लिहाज से इसलिए 3 साथ केबल्स दी गई हैं। साथ ये कैमरा स्ट्रैप है कि अगर आपका कैमरा गिर ना सके। इसके अलावा जी हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जो इसके कंपोनेंट्स में आती है वो है इसकी USB केबल कह लें, जो जिसका मल्टीपर्पज़ है, जो आप ना इसको अगर किसी का कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहिए इसके ज़रिए कर सकते हैं, और चार्जिंग भी इसी के थ्रू होती है। तो चलते हैं जी इसकी मेन कंपोनेंट, मेन कैमरे की तरफ। तो कैमरा काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी अच्छा हाथ में पकड़ के फील होता है। तो ये कैमरा है जी, इसकी जो स्क्रीन है वो फ्लिप आउट 180 डिग्री तक हो जाती है। ये हम इसके व्लॉगिंग के लिए सिर्फ मेन रीज़न यही था कि इसकी सीन ये हो जाती है। सो बाकी यही है। अब मैं आपको उसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ लेंस की। सो इनको रख देते हैं साइड पर, और ये ले आते हैं लेंस आ गया। लेंस भी मैंने पहले एक बार खोल के चेक कर चुका है, लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने इसको वापस रैप किया था। तो अब इसको दिखाते हैं कि इसमें क्या हमें क्या क्या मिलता है। सो सेम एज ये असल में लेंस है, खाली कोई कैमरा नहीं, तो इसमें लेंस के अलावा कुछ होता नहीं है। तो हम इसको निकाल लेते हैं बाहर। तो ये कुछ यूज़र मैनुअल है। तो यूज़र मैनुअल के साथ साथ ये है वारंटी कार्ड इसका। तो सिग्मा तो पाकिस्तान में वैलिड है। सो मेन कंपोनेंट लेंस की तरफ चलते हैं। ये आ रहा है जी लेंस। ये वैसे 2 कैप्स के साथ आता है, दोनों कैप्स और हुड इसके साथ आ रही हैं। ये इसका हुड है जो यहाँ पर अटैच हो जाएगा, आई थिंक सो। काफ़ी इसका वेट कैमरे से काफ़ी भारी है। तो हम इसको उतार के चेक कर लेते हैं। इसकी कैप्स वगैरह आपको मैं इसकी दिखा देता हूँ। इसकी मैं प्राइस बताना आपको भूल गया था। तो ये प्राइस मुझे पड़ी थी 58,000 का पड़ा था ये। तो वैसे तो इसकी 60 तक भी प्राइस चल रही है, लेकिन 58 का मुझे पड़ा है। तो मैंने न्यू लिया है ये। तो बाकी एक मैंने साथ इसको भी रखते थे साइड पर। इसके अलावा मैंने जो बाई किया है कंपोनेंट्स वो है इसका एक SD कार्ड जो मैंने बाई किया है वो कहाँ गया, आई डोंट नो। मैं ये पड़ा है, ये मैंने SanDisk का अल्ट्रा कार्ड यूज़ किया है। 120 MB पर सेकेंड के कार्ड है, 32 GB का। बेशक 32 GB कम है, लेकिन अब मेरे पास फ़िलहाल में इतनी ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने कहा अभी 32 GB ले लेते, बाद में हम इंक्रीज़ कर लेंगे। सो इसके अलावा मैंने एक कैनन का बैग लिया है जिसका मुझे लगा कि ना ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो मुझे लेना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अगर आप कैमरा की सेफ्टी नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है ये एक इंतहाई क्या कहते हैं नाजुक चीज़ है। तो सो डेट्स वाई। तो ये कैमरा ये कैनन का अपनी कंपनी का इनका बैग है। तो इस बैग में अगर आप कैमरा कंपोनेंट्स के थ्रू काफ़ी चीज़ें रख सकते हैं। यहाँ ये एक पॉकेट है, एक पॉकेट ये है, और एक इनकी काफ़ी यहाँ पर भी पॉकेट्स हैं, यहाँ पर भी पॉकेट्स हैं, और यहाँ पर आप मुख्तलिफ लेंस सेपरेट रख सकते हैं। लेंस वगैरह हो गए, या कैमरा बॉडीज़ होगी, या इसके अलावा फ्लैश वगैरह रख सकते हैं। तो ये बैग तो जाहिर बात है जब आप कैमरा ले रहे हैं तो आप एक 2-3 हज़ार का बैग भी लेना ही पड़ेगा आपको। सो ये था आज का मेरा व्लॉग। तो ये है जी कैमरे की फाइनल लुक, और ये है मेरे टोटल व्लॉगिंग किट। तो क्या ट्राईपॉड और कैमरा माइक जो है मैं वो बाद में अपडेट करूँगा। तो जैसे अपडेट करूँगा मैं आपको इंस्टा पे मुझे फॉलो कर रहे हैं, Abdullah251 मेरी इंस्टा का यूज़र नेम है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।